श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 चैप्टर 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस अध्याय में यह बताया गया है कि भीष्म देव ने श्री कृष्ण और पांडवों और अनेक महर्षियों की उपस्थिति में अपना शरीर किस प्रकार त्यागा, वह युद्ध भूमि में किसका इंतजार कर रहे थे अपना शरीर त्यागने के लिए, और उन्होंने युधिष्ठिर को क्या शिक्षा दी। और पिछले अध्याय में यानी कि 8वें अध्याय में आप लोगों ने जाना कि महाराज परीक्षित की श्री कृष्ण ने किस प्रकार रक्षा की जब अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जब वह गर्भ में थे, और कुंती द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में ही रुकने का निर्णय किया। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। सूत गोस्वामी जी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थान पर गए जहां यह महायुद्ध हुआ था। वहां पर भीष्म देव को मृत्यु का इंतजार करते हुए देखकर वहां पर भीष्म देव अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि तथा अन्य लोग थे। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। आकाश से आ गिरे देवता के समान भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए थे, जिनमें पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यासदेव, बृहद्रष्व, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, ऋतसमद, असीत, कश्मीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां पर उपस्थित थे। और शुकदेव गोस्वामी जी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए हुए थे। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर इकट्ठे हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भलीभांति जानकारी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वह अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और क्योंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु थे, क्योंकि वह प्रेम तथा स्नेह से युक्त थे। भीष्म पितामह ने कहा, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबकी जीवित रहने की कोई आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है।
जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर संघर्ष किया। और जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही हैं। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं, काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी श्री कृष्ण के होते हुए भी यह विपत्तियां क्यों आती है? राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वह मोहित हो जाते हैं। अतएव है भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। अतएव है महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी है जो असहाय हो चुके हैं। यह श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। यह प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन यह राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। है राजन, शिवजी, देव ऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, यह सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। है राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वह प्रत्येक के हृदय में विद्वान है। वह सबों पर समान रूप से दयालु है और भेदभाव के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतः वह जो कुछ भी करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वह समदर्शी हैं। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वह अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनेक अन्य सेवक हूँ, वह पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वह उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। सूत गोस्वामी जी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आज्ञापूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। महाराज युधिष्ठिर ने के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आचरणों का वर्णन किया। फिर उन्होंने कर्मबद्ध रूप से निर्वर्ती तथा प्रवर्ती नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। सूत गोस्वामी जी ने बताया, महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा। उनके द्वारा प्रश्न किए जाने के बाद भीष्म देव ने सबसे पहले वर्ण के बारे में बताया और जीवन के आश्रमों के बारे में बताया।
और फिर उनके बाद उन्होंने निर्वर्ती तथा पर्वती नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्याभिषेक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप में वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वह उस सत्य से भली भांति परिचित थे। जब भीष्म देव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला आया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। भीष्म देव वहां पर बैठे युद्ध स्थल में अपनी मृत्यु का इंतजार इसीलिए कर रहे थे, क्योंकि वह सूर्य को उत्तरायण की तरफ आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि जब सूरज उत्तर की तरफ आए, उत्तरायण में हो, तो वह अपना शरीर त्याग दे। उसके बाद वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वह तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों की नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता और जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। वह सदैव आत्म तुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वह इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाम वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी के प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां उपस्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके क्षतिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण पर स्थिर हो। जब युद्ध स्थल में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उनके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्षण बने रहे। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वह रथ से नीचे उतर आए। उसका उन्होंने पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। इसमें उसका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण को मोक्ष के दाता हैं।
वह मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध स्थल में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वह मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उन साथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया है, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम की भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट किया था। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतिविधियों का अनुकरण किया था। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राज सूर्य यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिसने मेरा मन भगवान में लगा रहा। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वह सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। यह जानकर कि भीष्म देव अंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, वहाँ उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। उसके बाद मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके बाद सूत गोस्वामी जी ने शौनक जी को कहा, भीष्म के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। उसके बाद समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुहा वैदिक मंत्रों से किया। वह भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। उसके बाद परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण।